हेलो गाइस, माई सेल्फ विशाल श्रीवास्तव। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पाई मैथ क्लासेस में। ठीक है, तो आपको याद होगा कल हम लोग पढ़ रखे थे रियल नंबर का पार्ट 1 देखे थे कल हम लोग। ठीक है, जहाँ पे हमने देखा था कि रियल नंबर क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, अलग अलग प्रकार के नंबर्स क्या होते हैं, वहाँ हम लोग देखा था। ठीक है, और हमने कल आपको लास्ट बताया था कि जो अगला वीडियो आएगा वो किस पे आएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे आएगा। ठीक है, तो चलिए स्वागत करते हैं आप लोग का और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करें इस टॉपिक का, तो ये टॉपिक कहता क्या है सर, ये टॉपिक कहता क्या है सर। ठीक है, तो ये क्या कहता है, ये कहता क्या है, समझिएगा। ये कहता है कि दुनिया का, ये क्या कहता है कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, दुनिया का कोई भी क्या ले लो, कंपोजिट नंबर ले लो। ठीक है, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर ले लेगा हम लोग। ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तोड़ सकते हैं। ठीक है, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर हम लोग ले लेते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तोड़ सकते हैं। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास एक एग्जाम्पल के तौर पे एक 18 आया, 18 प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो हाँ गुरुजी प्राइम नंबर है, तो एक कंपोजिट नंबर है। कैसे, तो हम लोग पढ़े थे कि ऐसा संख्या जो सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। और वो संख्या जो 1 से कटे, खुद से कटे, इसके अलावा भी किसी और से कटे, उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो 18 क्या होता है सर, 2 से कटता है, 9 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से कटता है, 18 खुद से कटता है। तो बहुत सारे संख्याओं से 18 कटता है, तो 18 क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो अब जो हमको कहा रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्या कह रहा है कि भाई एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यानी कि दुनिया का हर एक कंपोजिट नंबर को ले लीजिएगा आप, उसको आप प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो वही हम लोग देखने जा रहे हैं। 18 हमारा प्राइम कंपोजिट नंबर है, इसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में तोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए 18 को हम क्या कर सकते हैं सर ये 2 से कटेगा पहला बार तो 9 बचेगा, फिर 9 क्या होगा, 3 से कटेगा और क्या होगा, 3 से कटेगा, यानी ये क्या है, 2 गुना क्या है, 3 का स्क्वायर है। तो 2 भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, यानी जो कंपोजिट नंबर था इसको हम क्या कर दिए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में तोड़ दिए। ठीक है, और नंबर देख लेते हैं, मान लीजिए 20 ले लीजिए, 20 तो 20 किससे कटेगा, पहले 2 से कटेगा, 10 आएगा, फिर 2 से जाएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, यानी किसको हम 2 का स्क्वायर गुना क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। यानी हम लोग ये बात समझ में आ गया कि सर दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर होगा ना, वो क्या होगा, प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ा जा सकता है। और भी आप एग्जांपल लेके दे सकते हैं, मान लीजिए 36 देख लीजिए, 36 तो पहले क्या होगा, ये 2 से कटेगा, कितना आएगा, 18, फिर काटिएगा 2 से, कितना आएगा, 9, फिर काटिएगा 3 से, कितना आएगा, 3 3 देख लीजिए, 2 तिया 4, 4 तिया 12 तिया 36। अब देख सकते हैं कि जितना भी कंपोजिट नंबर है ये सब किससे कट रहा है, आपका प्राइम नंबर से कट रहा है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई दुनिया का कोई भी नंबर हो, ठीक है, जो कंपोजिट नंबर है उसको हम क्या करते हैं, प्राइम के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है इसी पे आपका क्वेश्चन बनता है, इसी पे आपका क्वेश्चन बनता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कहा आपको, ठीक है, चेक चेक वेदर वेदर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज अ कंपोजिट नंबर। चेक भी बोल सकता है या आपको बोल सकता है कि प्रूफ करने के लिए भी बोल सकता है आपको। ठीक है, चेक भी बोल सकता है या फिर आपको ऐसा भी बोल सकता है कि भाई प्रूफ करो, क्या बोल सकता है, प्रूफ करो। किसी को बोल सकता है कि भाई क्या करो, प्रूफ करो, प्रूफ करो, प्रूव दैट 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज अ कंपोजिट नंबर। ये भी कह सकता है आपको करने के लिए। ठीक है, तो चेक करने के लिए बोलेगा या क्या बोलेगा कि प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो आपको पता है कि कोई भी संख्या
कोई भी संख्या प्राइम कंपोजिट नंबर कब होता है, जब उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में तोड़ा जा सके। तो पहला काम क्या है, आपको लिखना है नंबर का 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, ठीक है। अब देखिएगा आप, तो ये क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इसको कॉमन लेंगे 7 को, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस क्या बचेगा 1। तो देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं 2 का पावर 2 3 5 7। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसमें दिक्कत क्या था, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, बट यहाँ पर जोड़ है। लेकिन कहा क्या रहा था कि प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा तब वो होगा क्या चीज कंपोजिट नंबर, बट यहाँ पे क्या आ गया था जोड़ आ गया था, ठीक है। इसी जोड़ आने के कारण से वो कंपोजिट नंबर प्रूफ नहीं हो रहा था। तो हमको क्या करना था, इस प्लस को क्या करना था, हमको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाना था। तो हम क्या किए 7 को पहले बाहर लिए कॉमन, इससे क्या बचा 1 बचा, प्लस बचा 1 बचा, ये क्या हो गया 2 हो गया। तो 2 का स्क्वायर 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि भाई इट इज expressed as प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब जो नंबर है ये क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा चुका है। अब जो नंबर है वो क्या आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा चुका है। सो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये क्या हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। क्या आपका हो जाएगा कंपोजिट नंबर, आपका हो गया वेरीफाई, ठीक है ना। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरह दिया होगा, आपको कैसे करना होता है, सिंपली जो प्लस होता है उसको हटाना है और क्या करना है उसको वहां पे मल्टीप्लाई का साइन लाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आपके एनसीईआरटी के बुक से 2 क्वेश्चन करेंगे इस प्रकार का ही, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में एक 2 क्वेश्चन दे रखा है इस प्रकार का, वही हम लोग अब करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा आंसर बुक खोल करके, तो आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा आपको। क्या एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर, आपको ये एक्सप्लेन करना है कि क्यों। आपको क्या करना है यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है आपको कि भाई क्यों जो है, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि क्यों जो है जो संख्या है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 1 प्लस, ये क्यों कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो आपको इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिखाई देगा। एक क्वेश्चन क्या है मेरा 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। तो पहले हम इस पे फोकस करते हैं, ठीक। तो देखिए आपको अभी बताया है कि दिक्कत किस बात का है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, बट यहाँ पर क्या है जोड़ है। अगर यहाँ से जोड़ का चिन्ह हटा दे तो ये क्या बन जाएगा कंपोजिट नंबर के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम अगर आ गया तो वो संख्या क्या हो जाता है कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है, ये जो प्लस 13 है इसको हम क्या कर दे गुना के फॉर्म में करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7 गुना 11 गुना 13, कॉमन लेंगे यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा 7 गुना 11 गुना 13 गुना 2। अब आप देख सकते हैं कि भाई ये क्या हो गया 2 गुना 7 गुना 11 गुना क्या हो गया 13, यानी आप लिख सकते हैं कि भाई सो इट इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम दैट इज कंपोजिट नंबर। आपको पता है कि जो भी नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में होता है वो क्या होता है मेरा कंपोजिट नंबर। तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में आ गया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कंपोजिट नंबर अब कह सकते हैं। नीचे का स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं इस तरह से भी कि एज द नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम सो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इट इज अ कंपोजिट नंबर। हम उतना लंबा चौड़ा नहीं लिखवाएं आपको, बस समझाने के लिए कि भाई
आपको करना क्या था मेन, कि भाई बस इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में दिखाना था, तो दिखा दिए, वो क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो इसी क्वेश्चन के अंदर में 2 प्रश्न था। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या कह रहा है ये देखिए, 7 इंटू 6 इंटू जो 5 है, इसको हम लास्ट में कर देंगे। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई चीज कहीं लिखा रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है आपके पास a इंटू बी इंटू सी कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इसी को हम c इंटू बी इंटू ए कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। a इंटू बी इंटू सी को c इंटू बी इंटू ए कर दिया जाए, फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको 5 को हम लास्ट में कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, 7 इंटू 6 को हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 3 कर सकते हैं, 4 को हम क्या कर सकते हैं, 2 का पावर 2, 3 का 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस 1 बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो गया, 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अगर आप देखिएगा इसको अब, तो सर ये 2 का पावर कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 हो गया सर, यहाँ कितना हो गया, 5, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 2 का पावर कितना हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, अच्छा सर 3 कितना है, 1 और 2, सर 3 यहाँ पर है, कितना हो गया, 3 का पावर कितना है, हो गया 2। अच्छा, अब अगर आप बात करें तो यहाँ पे क्या बच गया, एक बच गया 5 और एक क्या बच गया 7। अब सेम कहानी आप लिख सकते हैं कि भाई ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ क्या है, प्राइम है, इसलिए जो नंबर आया वो क्या मेरा आया, कंपोजिट नंबर आया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो ऐसा चीज को आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, कभी भी अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे क्वेश्चन आएगा तो वो यही देगा कि भाई उसको इस तरह से क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे, अगले कंसेप्ट पे। तो हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो क्या है, कंसेप्ट प्राइम फैक्टराइजेशन। जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो किस चीज का है, प्राइम फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर का, किसी भी कंपोजिट नंबर का हम लोग क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। किसी भी कंपोजिट नंबर का हम लोग क्या निकालते हैं, इसमें प्राइम फैक्टर निकालते हैं। वही सेम काम कि भाई कोई संख्या है उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में तोड़ देना है, कोई संख्या है उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में तोड़ देना है, यही काम हम लोग यहाँ करते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन आया, मान लीजिए एक क्वेश्चन आया कि 32 जो है ना, 32 का निकालो प्राइम फैक्टर। क्या बोला कि 32 का क्या निकालो, प्राइम फैक्टर निकाल के बताओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 32 को लेंगे, ठीक, काटेंगे इसको, तो पहले 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा और फिर 2 से कटेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 का पावर कितना यहाँ पे आ गया, ये 5 आ गया। ये क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। और एग्जांपल देखते देखते हैं, मान लीजिए 108 लिए हम, क्या लिए 108, तो 108 को यहाँ रखेंगे, इसका निकालना है हमको प्राइम फैक्टर, तो इसका ही हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर। क्या होगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 54, 2 से करेंगे कितना होगा 27, 3 से करेंगे कितना होगा 9, 3 से करेंगे कितना होगा 3, 3 से करेंगे कितना होगा 1। तो ये क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू क्या बन जाएगा 3 का क्यूब। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है ना, इसका सिंपल सा यही मतलब होता है कि भाई कोई संख्या है जो कि क्या है, कंपोजिट नंबर, उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ के दिखा दो। ठीक है, तो आप कभी कभी ये जो संख्या है, जो संख्या छोटा संख्या है, जैसे संख्या क्या है आपका छोटा संख्या है 32, 108, कभी कभी आपको मिल जाता है बड़ा संख्या। ठीक है, उस केस में आपको उसको काटना होता है, तो आपको समझ नहीं आता है किससे काटे किससे नहीं काटे। ठीक है, तो उसके लिए एक तरीका होता है, क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, वो तरीका होता है डिविजिबिलिटी का नियम, जो कि आपको क्लास 6, 7 ये सब में पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन हमको लगता है कि आपको अगर नहीं याद होगा तो एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, तो एक होता है आपका डिविजिबिलिटी का नियम होता है। ये क्या कहता है, मान लीजिए कोई संख्या है, आपको चेक करना है कि संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, आपको चेक करना है कोई संख्या 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर वो संख्या 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है,
तो उसके लास्ट में क्या दिखेगा आपको, 0 दिखाई देगा, 2 दिखाई देगा, 4 दिखाई देगा, 6 दिखाई देगा, ये क्या होगा आपको 8 दिखाई देगा। अगर कोई संख्या मेरे भाई 2 से डिविजिबल होगा तो उसके लास्ट में क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या क्या होगा 8 होगा। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि कोई संख्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं है तो आप क्या करेंगे बालक, सम ऑफ डिजिट करेंगे। क्या करेंगे बालक, सम ऑफ डिजिट करेंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए आपको चेक करना है कि भाई बताओ ये संख्या है 108, ये 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा बताना है हमको, तो हम क्या करेंगे सर, आप क्या कीजिए 1 जोड़ 0 जोड़ 8 करके देखिए कितना आता है 9। क्या 9 3 के पहाड़ा में आता है, तो हाँ सर आता है। तो ये संख्या क्या होगा 3 से कट जाएगा। ठीक है, ये संख्या क्या होगा 3 से कट जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप एग्जाम्पल लेते हैं 49 49 को चेक करना है कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो क्या कीजिए आप सिंपली इसका सम ऑफ डिजिट निकालिए, कितना होगा 4 प्लस क्या होगा 9, कितना आ जाएगा 13। क्या 13 3 के 12 में आता है, नहीं, तो संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं लगेगा। ठीक है, तो 2 के लिए क्या होता है कि लास्ट में क्या आ जाए 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या क्या आ जाए 8 आ जाए। 3 के लिए क्या होता है कि हम उसके सम ऑफ डिजिट को हम लोग चेक करके देखते हैं कि भाई वो संख्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं किसका, 4 का। तो 4 के लिए क्या होता है, लास्ट का 2 डिजिट। 4 के लिए क्या होता है, लास्ट का 2 डिजिट। आपको चेक करना है कोई संख्या है उसके अगर लास्ट का 2 संख्या, ऐसे मान लीजिए एक संख्या लिखा हुआ है 1024, तो ये 4 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इसका लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 24 जो है वो 4 से कटता है कि नहीं कटता है, तो हाँ सर 4 तक 24 कट जाता है, तो ये संख्या भी क्या होगा 4 से कट जाएगा। अगर हम बात करें 960 का, तो आपको पूरा नहीं चेक करना है, आपको देखना है किसको, बस लास्ट के 2 डिजिट को, 60 है, 60 क्या 4 से कटता है कि नहीं कटता, तो हाँ सर कटता है, तो संख्या भी क्या होगा 4 से कट जाएगा। तो 4 का समझ आपको आ गया। अब बात करते हैं किसका, 5 का। तो 5 के लिए आपको बस देखना है लास्ट डिजिट। क्या देखना है आपको, लास्ट डिजिट देखना है। किसी संख्या के लास्ट डिजिट में क्या आ जाए, 0 आ जाए या क्या आ जाए 5 आ जाए, तो वो संख्या क्या होगा 5 से कट जाएगा। ठीक है, अगर बात करें हम किसका, 6 का। 6 के लिए क्या होगा, अगर आप देखिएगा 6 क्या है, कंप्लीट नंबर किससे मिलकर बना है, 2 और किससे मिलकर बना है 3 से। तो कोई संख्या अगर 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, 6 क्या है कंप्लीट नंबर, और कैसे मिलकर बना है, तो 2 इंटू 3 से बना है। तो कोई संख्या अगर 2 से कट जाए और 3 से भी कट जाए तो वो संख्या क्या होगा 6 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग किस पे, देखते हैं आगे वाले कुछ नंबर का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। ठीक है, कुछ आगे वाले नंबर का। अभी आप 7 को छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, आप आइए 8 पे। ठीक है, 8 जो है इसके लिए आपको लास्ट का 3 डिजिट चेक करना होता है। ठीक है, लास्ट का 3 डिजिट चेक करना होता है। कोई संख्या 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, उसके लिए क्या करना है आपको, सिंपली लास्ट का 3 डिजिट चेक कर लीजिएगा। अगर लास्ट का 3 डिजिट कट गया किससे, 8 से, तो संख्या भी क्या होगा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें किसका, 9 का, तो 9 के लिए क्या होता है, सम ऑफ डिजिट होता है। जो काम किसके लिए किए थे आप 3 के लिए, वही काम किसके लिए होता है 9 के लिए। आपको करना है सम ऑफ डिजिट चेक करना है। अगर सम ऑफ डिजिट जो है वो कट रहा है तो संख्या भी क्या होगा 9 से कट जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसका, बात करते हैं किसका 10 का। तो 10 के लिए क्या होता है, लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो संख्या क्या होता है 10 से कट जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लास्ट आपका 11 का। 11 के लिए ना कोई क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 है, 5 है, 4 है, 6 है। तो 11 के लिए पहले इसको जोड़ेंगे, इसको छोड़ के इसको जोड़ेंगे, 3 और 4 कितना हो गया आपका 7। फिर जोड़ेंगे इसको, इसको 5 और 6 कितना हो गया आपका 11। इसका घटा के देखिए 11 में से गया 7, कितना आ रहा है 4। तो जो अगर हम लोग 11 के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अल्टरनेट डिजिट को जोड़ते हैं। 11 के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर के अल्टरनेट डिजिट को जोड़ते हैं, तो दोनों आता है डिजिट का सम, उसको घटाते हैं। घटाने पे क्या आ जाए, घटाने पे या तो 0 आ जाए या क्या आ जाए 11 आ जाए या क्या आ जाए 22 आ जाए या कोई भी पहाड़ा आ जाए 11 का, तो संख्या क्या होता है 11 से डिविजिबल, नहीं तो 11 से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल एक बार रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, अब चलिए इस पे क्या होता है कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है,
तो इस पे आपका क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 में दे रखा है। क्या चीज? पहला क्वेश्चन दे रखा है, पढ़िए। क्वेश्चन 1 क्या दे रखा है आपका कि भाई एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस each number as प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। क्या बोल रखा है कि हर एक नंबर जो दे रखा है यहाँ पर, इसको एक्सप्रेस करो, किसमें एक्सप्रेस करो? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस करके दिखाओ हमको यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कैसे करना है इसको एक्सप्रेस, ठीक। चलिए चलिए, तो कुछ क्वेश्चन जो आपके बुक में है वो देख लेते हैं। पहला है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825, चौथा है आपका क्या 5005, और 10 आपका लास्ट क्या है 7429 क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आपका है इसमें, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं 1 बाई 1 क्वेश्चन करते हैं। तो पहले हम लोग किसका काम करते हैं? 1 का काम करते हैं। पहले हम लोग किसका काम करते हैं? 1 का काम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 140 कह रहा है। इसका निकालना कैसे आपको निकालना है? प्राइम फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? इसका प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला बात, हम लोग डिविजिबिलिटी रूल इसलिए न पढ़े थे कि भाई हमको समझ में आ जाए कुछ किसे कटेगा। तो 140 है तो लास्ट में क्या है इसके 0 है, तो 2 से कट जाएगा, तो 2 से काट दिए, कितना मरते में जाएगा 70 मरते में, फिर कटेगा 2 से, कितना मरते में जाएगा 35। अब 35 जो है ये 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ गया 5 आ गया, 3 से भी नहीं जाएगा, 3 5 8 होता है, किससे जाएगा 5 से जाएगा, ठीक है। तो 5 का पहाड़ा पढ़िए कितना मरते में जाएगा 7 मरते में, 7 का पहाड़ा पढ़िएगा 1 मरते में जाएगा, ठीक है। तो जो 140 है ये क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू क्या हो गया 7। तो इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसका जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है वो क्या हो गया 2 का पावर 2 इंटू क्या हो गया 5 इंटू क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कितना 156। तो इसका हम लोग निकालते हैं। 156 जो है ये कटेगा पहले किससे 2 से, कितने बार में जाएगा 78 बार में जाएगा, फिर 2 से जाएगा कितने बार में जाएगा 39 बार में जाएगा। अब ये जाएगा किससे 3 से कितना बार में 13 बार में, 13 से 1 बार में। देखिए अगर हमको पता है कि भाई डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल अगर हमको अंदाजा है तो हम जल्दी जल्दी प्रोडक्ट प्राइम निकाल सकते हैं। अगर नहीं अंदाजा होगा तो टाइम लगेगा, इसको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा अलग अलग क्वेश्चन को, ठीक है। तो यही फायदा होता है डिविजिबिलिटी रूल का। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं कि भाई ये क्या है 2 का पावर कितना बार है, ये 2 बार 2 लिखाया गया हुआ है, एक बार क्या है 3 है और एक बार क्या है 13 है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे सी पे। तो सी में क्या कह रहा है देखिए 3825 कह रहा है, ठीक है। इसका निकालना है तो निकालते हैं इसका भी। आप देख सकते हैं कि सर ये 2 से नहीं कटेगा, तो क्या यह 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको हम लोग चेक करते हैं कि क्या यह 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। कैसे करेंगे? तो इसका सम करके देखते हैं। तो 5 2 7 7 8 15 15 3 18, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 से लगाइए, 3 के पारा में 1 मरते में 3, 3 दूना 6, 2 बचेगा 22, 7 तिया 21, अब 5 मरते हैं 15। अब देखिए 3 से कटेंगे कटेगा तो 7 5 12, 12 2 14, 1 15, सर अभी भी 3 से कट जाएगा। तो 3 के 12 में 4 मरते में और ये कितना हो गया 25 मरते में। अब देखिए तो 5 4 9 2 11, सर अब 3 से नहीं कटने वाला है, तो किससे कटेगा 5 से कटेगा। 5 के 12 में 8 मरते में 40 25, 5 के 12 में 17 बार में जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया सर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू क्या आ गया 17 आ गया, ठीक है। यानी कितना आ गया 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना क्या आ गया 17। ये आ गया मेरा इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आ गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट करके दिखाया था आपको ई नंबर जो कि थोड़ा सा लंबा है, चलिए देख लेते हैं इसका ई का भी। 7 4 2 9 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है 7 4 2 9 लिखा हुआ है, इसको देखना है हम लोग करके। तो पहले बात ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 9 है, तो 2 से नहीं कटेगा। तो चेक कीजिए क्या ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 3 के लिए क्या करना होता है आपको,
आपको जोड़ना होता है, सम ऑफ डिजिट करना पड़ता है। तो देखते हैं करके, तो क्या होगा 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22। सर नहीं कटेगा 3 से, ठीक है। अब जो है सो आपको चेक करना है किससे कि सर क्या ये 3 से अगर नहीं कट रहा है तो 5 से तो कटेगा ही नहीं। क्यों नहीं कटेगा 5 से? क्योंकि 5 से इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में कितना जा रहा है, इसके लास्ट में कितना जा रहा है आपका 9 जा रहा है, तो 5 से नहीं कटेगा। तो अब 6 से कटेगा? तो 6 से तो नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 6 के लिए कोई नंबर अगर 2 से कटता है और 3 से कटता है तब वो 6 से कटता है, तो 6 से नहीं, 7 से भी नहीं जा रहा है। तो क्या 11 से जाके देखेंगे, अगर कोई संख्या नहीं कट रहा होता है ना तो उसको हम क्या करते हैं, फिर प्राइम नंबर से काट के देखते हैं, ठीक है। तो जो पहला पार्ट कटेगा वो किससे कटेगा? 17 से कटेगा। किससे जाएगा? 17 से, क्योंकि हमको दिखना है प्राइम नंबर। 7 पे ध्यान देंगे, फिर 11 पे ध्यान देंगे, फिर 13 पे ध्यान देंगे, फिर 17 पे ध्यान देंगे, ऐसे प्राइम नंबर पे जाएंगे। अगर कोई संख्या नहीं कट रहा है 2 से, ना 3 से कट रहा है, ऐसे नहीं कट रहा है नॉर्मल संख्या सबसे, तो उसको प्राइम से काट के देखेंगे। 17 से काटेंगे तो कितना आएगा? 437। कितना आएगा? 437, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करेंगे किससे? 19 से। किससे भाग करेंगे इसको? करेंगे अब 19 से, क्योंकि प्राइम से ही कटेगा, ये दिख रहा है हमको। फिर 23, फिर 23 एकम 1। तो आप देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था ये जो नंबर है ये सिर्फ किससे कटा? प्राइम से कटा। तो यहीं पे बच्चा जो है टाइम टेकिंग होता। अब अगर किसी को याद है कि किस किस से कटता है तो जल्दी कर पाएगा वो बच्चा, ठीक है। पास में आपको आ रहा है ना, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कल हम लोग जो है, कल हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? एलसीएम और एचसीएफ। कल जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? एलसीएम और एचसीएफ होगा। किसके बेसिस पे? प्राइम फैक्टराइजेशन के बेसिस पे। कल हम लोग क्या सीखेंगे? एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। किस पे? प्राइम फैक्टराइजेशन पे, ठीक है। तो कल हम लोग मिलते हैं इसी समय पे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और आप लोग से बस एक ही उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आप लोग अपने ग्रुप में, अपने स्कूल के ग्रुप में सब लोग को भेजिए। एक नया सर आए हैं, आप लोग का मोटिवेटर, आप लोग का हेल्प करने वाले, जो बोल लीजिए। और आप लोग बस सपोर्ट कीजिए, फिर हम लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।